बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा धमाका, ब्रेक करिए। पाकिस्तान पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के पास फिदायीन हमला हुआ है। बड़ी खबर, हमले में 4 सैनिकों समेत 10 की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9 नहीं है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा धमाका, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास फिदायीन हमला हुआ है। हमले में 4 सैनिकों समेत 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल हो गए। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। क्वेटा में बम धमाके से पाक सैन्य मुख्यालय को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोटक से भरे कार में आए थे आत्मघाती हमलावर, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। क्वेटा में धमाके के बाद मेडिकल इमरजेंसी, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, फिर उसके बाद 2 विंडो दिखाइए, ये देखिए जरा। धमाका मस्त। चलूंगा मनीष के पास, चलिए, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मनीष पर जाइए और अपने आप 2 विंडो शॉट भी चलाइए। मनीष, ये धमाके, आइए जरा मनीष को दिखाइए, ये धमाके कब हुए, इनकी टाइमिंग देखिए मनीष। जिस दिन फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपना डब्बा खोलकर बलूचिस्तान से लाए गए रेयर अर्थ मेटल दिखाए हैं ट्रंप को, उसके 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान में अटैक हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल मैंने अपने कुछ मित्र बलूचिस्तान में जो एक्टिविस्ट हैं उनसे कहा, तो उनका जवाब था कि आपको नहीं लगता है कि ये पाकिस्तानी सेना का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। मैंने कहा कि इसके क्यों आपको लगता है, तो देखिए, BLA जो करता है सीना ठोक कर करता है। अभी तक BLA ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए, 4 उसमें पाकिस्तानी सेना के भी हैं। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, टाइमिंग देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके फेल आर्मी चीफ ने जाकर बलूचिस्तान का सौदा किया ट्रंप से। अभी तक वो चीन को बेचते आए थे रेयर अर्थ मटेरियल के नाम पर। और जो दूसरी बात है कि पिछले दिनों BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इन्होंने घोषित करने की मुहिम चलाई, लेकिन बाद में खुद अमेरिका उससे विड्रॉ कर गया। तो एक तरीका हो सकता है BLA के खिलाफ और बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ। खबर दिखा रहा हूं यहां पर, बी विद मी, एक बड़ी खबर आ रही है। POK में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह, दिखाइए जरा। पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरता के खिलाफ भारी गुस्सा, पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों की हत्या का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए। अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे लोग, ये है फर्स्ट ऑन TV9। प्रदर्शन रोकने के लिए POK के कई इलाकों को किले में तब्दील कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। POK में आमने सामने पाकिस्तानी आर्मी और प्रदर्शनकारी, दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार उठाए, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, आमिर साहब। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों शॉट दिखाइए नितिन जरा, बल्कि नितिन 2 विंडो दिखाइए। बलूचिस्तान में धमाका और ये देखिए POK में विद्रोह, गोलीबारी चल रही है। वो वाला शॉट दिखाइए जहां पर एयर गन फायरिंग कर रही है, ये दिखाइए जरा। दोनों शॉट दिखाइए, ये है पाकिस्तान और POK के हालात, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये इस वक्त के आपके सामने विजुअल्स में दिखा रहा हूं। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट आई से। खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। क्वेटा के शॉट्स आप लोगों ने गलत लगाए, ये देखिए जरा। बलूचिस्तान में जो धमाका हुआ है उसके शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए POK में फायरिंग चल रही है। खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। POK में विद्रोह से डरी पाकिस्तानी सेना, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शन रोकने के लिए POK के बाग में भारी सैन्य तैनाती, ये देखिए। पाकिस्तान सेना ने POK के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी रोक दी है। मैं चाहूंगा नितिन, तीनों ब्रेकिंग POK की, तीनों शॉट के साथ दिखाइए। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तब तक अगर आपके पास 3 विंडो तैयार है तो वो भी दिखा सकते हैं। वेल डन PCR। ये देखिए जरा POK में किस तरीके से
3 विंडो भी दिखाई है। ये देखिए पीओके में हालात किस तरीके से खराब हो गए हैं ये देखिए। और मैं सीधे इस पे क्विक टेक लेना चाहूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और 3 विंडो के साथ ये डिस्कशन पर आएंगे। सीधे चलिए अशोक सर के पास, एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हैं। सर मुझे याद आ रही है वो लाइन जो इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था, वो कहा था उन्होंने कि किस तरीके से पीओके खुद ब खुद भारत में आ जाएगा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निशांत। ये पीओके में हम देख रहे हैं जो ऐसे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन तो बहुत हुए हैं, परंतु इस बारी मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो बिल्कुल ही पहले वाले जो प्रोटेस्ट है उससे मिलता जुलता नहीं है। आई थिंक द पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, नेशनल्स हैं, वो एकदम हार चुके हैं इनकी ऑपरेशन से। ना उनके पास पानी है, ना खाने को सामान है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। तो ये इससे वो बिल्कुल एकदम हताश हो गए हैं और वो इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध इतना ज्यादा बड़ा उन्होंने मुहिम चलाया है कि अब उनको वो गोली मारने की तक की नौबत आ गई है। तो मेरे विचार से ये हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। ये ऐसे चलता जाएगा और इनके ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी बाहर है, आर्मी चीफ भी बाहर है, और घर में क्या हो रहा है उन्हें वो कुछ दोनों घर के बाहर है, उनको घर से कोई मतलब नहीं है।